अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुस्तफ़ गज़नवी नाफ़े अपडेट्स के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं लवारी टॉप पे। हमारे बिल्कुल पीछे जो है लवारी टनल है। हम यहां पे अभी इंटर करेंगे और आगे 9 किलोमीटर का जो है फासला इसी टनल के अंदर हम तय करेंगे। लेकिन हम जो अभी पीछे से तकरीबन इस्लामाबाद से यहाँ तक के जो पहाड़ी सिलसिला है उसके अंदर से गुज़र के आए हैं, वो तमाम चीज़ें हमने देखी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीर मुदस्सिर अहमद शाह चिश्ती साहब, जो कि जमात इस्लामी के ज़िला फैसलाबाद गरबी के अमीर भी हैं। हम उनसे इस इलाके के बारे में भी पूछते हैं, उनको इस इलाके के बारे में काफ़ी कुछ पता है, इस टनल के हवाले से काफ़ी कुछ पता है, और फिर जो पीछे सैर की गई है उसके हवाले से भी हम कुछ सवालात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। पीर साहब, ये बताइएगा कि ये टनल का क्या सूरत हाल है, या टनल की तारीख़ी हैसियत, या इसका जो कुछ बातें हैं जो किसी को बताई जा सकें इस हवाले से। ये हम इस वक्त चतराल और दीर के बॉर्डर पे मौजूद हैं और यहाँ पे दीर ख़त्म हो चुका है और ये आगे चतराल शुरू हो चुका है। ये मेरे पीछे जो अकब में आप पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है और जब बर्फ़ पड़ती है तो ये 6 महीने तक ये इलाका जो है बर्फ़ से बंद हो जाता है और आप यहाँ से गुज़र नहीं सकते हैं। तो अब अगर ऊपर आप जाएं तो पीछे आपको रास्ता नज़र आ रहा होगा। ये तकरीबन कोई 45 के करीब मोड़ हैं जो मुसलसल आप घूम घूम के जो है वो एक पूरी वादी के ऊपर तक जाते हैं और उस वादी के बाद फिर आप नीचे जो है वो उतराई की तरफ जाते हैं। तो बहरहाल ये एक बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था। पीछे चूँकि पूरी एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट चतराल है, जो कभी एक रियासत हुआ करती थी, और सर्दियों के अंदर जब वहाँ के लोगों ने दीर आना हो या पेशावर आना हो या इस्लामाबाद आना हो तो उनके लिए रास्ता बंद हो जाता था। अगर कोई बहुत मजबूरी होती थी तो वो बाई एयर आते थे या फिर वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर आते थे। तो बहरकैफ़ ये टनल जो है जिसका आगाज़ हुआ था, एक लंबा तवील अरसा जो है वो ये बनती रही है और अब चूँकि ये टनल बन चुकी है और अब लोगों को ये आसानी हो चुकी है। ये 2 टनल्स हैं। पहली जो टनल है वो तकरीबन 9 किलोमीटर लंबी है और उसके बाद हम फिर पहाड़ों में से बाहर निकलते हैं। उसके बाद अगली जो टनल है वो 4 किलोमीटर जो है वो लंबी टनल है और इस तरह ये फ़ासला जो है वो जो पूरा चढ़ाई के ज़रिए कई घंटे लग जाते थे, ये फ़ासला जो है वो इस टनल की वजह से कम हुआ है। और पूरे मुल्क के अंदर चूँकि एक सियाहों की एक बड़ी तादाद आती है और गर्मियों के अंदर इस तरफ रुख भी करती है और सर्दियों के अंदर लोकल लोगों की आमद-ओ-रफ़्त जो है दीर और चतराल के लोगों की बहुत ज़्यादा होती है। तो टनल से पहले बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, लेकिन इस टनल की बनने की वजह से अब बहुत ज़्यादा आसानी हो चुकी है। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त मालूमात थी जो इस टनल के हवाले से हमारे साथ पीर साहब ने शेयर की। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम खालिक साहब, जिनका ताल्लुक समुंदरी से है, और मियाँ यूसुफ साहब मौजूद हैं, ये भी समुंदरी से आए हैं। मैं इनसे पूछूंगा इन्होंने अब तक कैसी जो सफ़र को एंजॉय किया है या क्या सूरत हाल है तमाम इलाकों के बारे में। जी मियाँ साहब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लवारी टॉप के ऊपर खड़े हैं। तो ये सफ़र का मेरे भाई ने पूछा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना एंजॉय नहीं किया। मैंने नारान भी देखा है, कागान भी देखा है, कालाम भी देखा है, स्वात के इलाके मालूम जब्बा तक पूरे मुल्क के अंदर मैं घूमा हूँ, मगर ये जो अपर धीर का एरिया है ये मैंने पहली दफ़ा देखा है। और ये साथ साथ जो दरिया चल रहा है इसका नज़ारा ही कुछ अपना है। और इसके साथ फिर आगे चित्राल का सफ़र है और कैलाश है और शंदूर का जो मेला लगता है वो सब हम इंशाल्लाह देखेंगे। मगर टनल के अंदर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी दाखिल होने वाले हैं। सामने से गाड़ियां आ रही हैं जिसकी वजह से बहुत बड़े सियाह यहाँ पर रुके हुए हैं। ये मेरे पीछे की तरफ ये टनल जा रहा है और ये 9 किलोमीटर हम इसी टनल के अंदर रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमने देखा है कि लोगों का रवैया बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही मेहमान नवाज हैं, बहुत ही खुशगवार मूड के अंदर लोगों को मिलते हैं। और इस तरह अगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों के अंदर भी और ख़ुसूसन पंजाब के अंदर भी ऐसा रवैया अगर हम लोगों को देखने के लिए मिल जाए तो ये जन्नत से कम नहीं है। जी, ये हमारे साथ मियाँ यूसुफ साहब मौजूद थे जो अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बता रहे थे। मैं वसीम भाई से पूछूंगा कि उन्होंने लोअर दीर और अपर दीर के लोगों को मेहमान नवाज पाया या नहीं, इसके हवाले से बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये KPK का मेरा पहला मुतालियाती और तफरीही दौरा है। इस हवाले से 3 चीज़ें यहाँ मैंने जो है मुनफरिद पाई हैं। सबसे पहले तो यहाँ जमात इस्लामी का जो नेटवर्क है, तहरीक इस्लामी का, और सियासी और एक पार्लिमानी क़ुव्वत है, उससे देख के बड़ी खुशी हुई है। फिर हमने एक आगोश सेंटर अल खिदमत के ज़रिए इंतज़ाम जो है उसका विज़िट किया है
वो देख के बड़ी खुशी हुई। तकरीबन 80 से ज़्यादा बच्चे उनको इस तरह रखा जा रहा है जिस तरह के मतलब हम अपने घरों में अपने बच्चों को नहीं रख सकते। एक आलीशान उनका तर्ज़ ज़िंदगी है और तरबियती निज़ाम है। उसको देखकर भी एक रूहानी सुकून और ख़ुशी महसूस हुई है। तीसरी बात इसमें यह है कि ये लोग मेहमान नवाज बड़े हैं। ये हमारे जो अमीर ज़िला हैं मुदस्सर अहमद शाह साहब, इन्होंने पहले हमें बताया था कि आपने नाश्ता ना बड़े आराम से करना है, यानी जगह खाली रखनी है, आपको एक से ज़्यादा नाश्ते करना पड़ने हैं। तो ये हमने लाइट लिया इस बात को, तो हमने भरपूर नाश्ता किया, लेकिन फिर वही हुआ कि हमने खाने की बजाय फिर हमें नाश्ता करना पड़ा, फिर खाने की बजाय हमें फिर एक नाश्ता करना पड़ा। तो मेहमान नवाज लोग हैं। ये नहीं कहते कि ठीक है मेहमान को एक दो, यानी ऐसा लगता है कि 2-3 चीज़ें इजाफी ला के रख देते हैं अल्लाह ताला इनके। चौथी चीज़ मैंने देखी है कि दीन का बड़ा जज्बा है, लोग दीन पर हैं। आपको लगेगा तबलीगी जमात है, पता नहीं क्या है, हर गाड़ी में दाढ़ियों वाले हैं, टोपियों वाले हैं और ख़वातीन बापर्दा हैं। कोई ऐसे बिल बोर्ड आपको नज़र नहीं आएंगे जो बेहयाई और उरियानी और फहाशी इसमें होती है। और इसमें पांचवी बात जो मैंने की कि ये इतना खूबसूरत इलाका है और ये मुल्क डिज़र्व करता है कि इसको एक दयानतदार और ख़ूबसूरत लोग चलाएं। आप दुआ करें कि दयानतदार क़यादत इस मुल्क को मुयस्सर आए। अवाम अपने फ़ैसलों और वोट देने के तरीक़ाकार पर गौर करें। अल्लाह ताला इस मुल्क को ता क़यामत कायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, ये हमने लोगों से उनके व्यूज़ लिए, उनके बारे में पूछा, लॉरी टनल के बारे में पूछा, यहाँ की मेहमान नवाजी के बारे में पूछा, तो हमने सब कुछ अच्छा पाया। आखिर में यही दुआ हमारी भी कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को एक साले और ईमानदार क़यादत नसीब फरमाए। और साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।